खड़ा कराओ तो इसको। क्या नाम है तुम्हारा? कौन कुमार? तुम 10वां में चला गया? हैं? बैठ जा बैठ जा। बैठ जा लड़की बैठ जा। ये रूहिया वाला सवाल है ना? देखो रूहिया क्या करती है। चलिए तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले चैप्टर कह रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर कितना? दूसरा सवाल हम बना लिए थे। अब हमें कौन सवाल बनाना है? तीसरा। तीसरा सवाल क्या है, जरा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्या कह रहा है सवाल ही, ठीक ना? सवाल कह रहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस से चलती है, यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटा समय लगता है। ठीक है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट और अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ियों बस की क्रमशः चाल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मानिए। किसको मानेंगे आप जरा मुझे बताइए धीरे से, किसको मानेंगे? माना रेलगाड़ी का, माना रेलगाड़ी का चाल। तो रेलगाड़ी का चाल जो होगा वो होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल, बस की, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कुल दूरी कितनी है बाबू? इसको ऊपर में मेंशन कर देते हैं सबसे पहले। कुल दूरी बराबर में 300 किलोमीटर। ठीक है। अब चलते हैं सीधे प्रश्न के पहले भाग से। ठीक है, सीधे डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न के पहले भाग से। दो भाग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला भाग में कह रहा है ये रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करती है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम रूही 60 किलोमीटर, कितना से बाबू? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा 240 किलोमीटर किसे तय करती है? बस से तय करती है, बस से यात्रा करती है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, यात्रा करती है, यात्रा करती है। ठीक है। रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा 240 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। तो कितना समय लगता है? यात्रा करती है, एंगल लिख देते हैं, तो 4 घंटा समय लगता है। 4 घंटा समय लगता है। ये बात को हम पूरी तरह से फाइनल लिख दिए। अब हम पहले ही पता करेंगे जब वो लड़की 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो कितना समय लगाती है। ठीक ना? तो समय किस पे डिपेंड करेगा? रेलगाड़ी के चाल पर। सही है। ज्यादा इसको लंबा चिट्ठा नहीं बना रहा है, ध्यान से सुनो। आप जानते हो ये दूरी बराबर में होता है चाल गुणे समय। बोलो बच्चा। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी बटा, हम चाहते हैं, हम ये पता कर लेंगे कि रेलगाड़ी से जब चलती है तो कितना समय लगता है और बस से चलती है तो कितना समय लगता है। दोनों समय जब पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ के 4 के बराबर कर देंगे, क्योंकि कुल समय बताया गया है कि कितना लगता है, 4 घंटा समय। ठीक है। तो आप बताइए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करेगी तो कितना समय लगेगा? तो 60 किलोमीटर दूरी का मान 60 किलोमीटर और चाल है कितना? रेलगाड़ी की चाल कितना है? x। बोलो
अरे भाई रेलगाड़ी की चाल कितना माने हो? तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकल जाएगा 60 बटा एक्स, क्यों समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, मतलब 60 बटा कितना एक्स। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, और समय कितना है? एक्स। समझ में आ रहा है क्या? ना तो नहीं समझ में आएगा तो बताना, हमारे पास एक और ही उपाय है जिसमें भाषा खूब लिखेंगे और तब समझा देंगे। बिना भाषा लिखे हम चाह रहे हैं तुमको समझा दे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दुनिया में आओ भाई, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ो। ए बाबू कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी था शेष बस से, तो आप बताइए शेष कितना चली होगी बस से? 300 किलोमीटर पहले है, जब 60 चल दी है रेलगाड़ी से तो 240 चलेगी बस से। तो 240 तुम दूरी रखो, 240 आप चाल रखो बस का वाई, तो हई जो समय है वह किसका समय है? बस से यात्रा करने में लगा समय है। तो यहां लिख देगा बाबू 240 बट्टा में वाई, तो हई हो गया 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, 240 किलोमीटर बस से चलने में लगा समय, और दोनों समय यह मिला के क घंटा जी? 4 घंटा। यहां से समीकरण 1 का काम हो जाएगा। अब इसलिए समीकरण हम 1 नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बट्टा में x आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बटा एक्स इज इक्वल टू ए, 1 बटा वाई इज इक्वल टू बी, तब जाके इसको ए बी में कन्वर्ट करके तब हल करेंगे तो ए और बी का मान निकलेगा। जब ए और बी का मान निकल जाएगा तो एक्स और वाई का भी मान निकल जाएगा। जब एक्स और वाई का मान निकल जाएगा तो रेलगाड़ी और बस की चाल निकल जाएगी, जो कि हमारी आंसर भी आ जाएगी। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना? आप लोगों को लग रहा है हम सही बोल रहे हैं ना? अच्छी बात। आ जाइए सर प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में क्या करती है रुहिया? 100 किलोमीटर, एक बार अगली बार में 100 किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी से और शेष चलती है बस से। बोलो। तो यहां लिखेंगे ये रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा तब 200 किलोमीटर चलेगी बस से, 200 किलोमीटर बस से यात्रा करती है तो 4 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। मैंने पहले लगा था 4 घंटा, अब लगेगा 4 घंटा 10 मिनट। बोलो ना, तो 10 मिनट अधिक लगता है। लिखते हैं तो 10 मिनट क्या लगता है? अधिक लगता है भैया, अधिक लगता है। समय 10 मिनट अधिक लग गया। अब सुनो कहानी क्या है। तुम 100 रेलगाड़ी की दूरी है और रेलगाड़ी के चाल x से भाग करोगे बच्चा, तो दूरी बटा चाल जो कि रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय निकल जाएगा। बताओ। फिर यहां पे 200 किलोमीटर बस से, तो 200 किलोमीटर दूरी या बटा बस का चाल लगाओगे तो बस द्वारा तय करने में लगा समय निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 200 बट्टा में x, 200 बट्टा में y। ठीक बोल रहे हो। अब दोनों को जब जोड़ोगे, हाई हो गया 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय, आया हो गया 200 किलोमीटर बस से यात्रा करने में लगा समय। अब दोनों समय को जब जोड़ोगे तो पिछले वाले समय से 10 मिनट अधिक होगा, मतलब 4 घंटा 10 मिनट होगा। तो कितना होगा? 4 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट अधिक लगता है। मैंने पहले लगा था 4, अब लगेगा 4 घंटा 10 मिनट। किसी को कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और मेकअप कर लीजिए भैया, क्योंकि बिना मेकअप के इधर काम नहीं होने वाला है। 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर में 4 घंटा 10 मिनट। तो हम चाहते हैं इस 10 मिनट को भी हम घंटा में बदल दें, तो 60 से भाग कर देते हैं। अलगे पहले हल कर रहे हैं। 4 प्लस 4 घंटा आप प्लस जैसे ही 10 में 60 से भाग करेंगे यो घंटा में आ जाएगा। बोलो ना। है होगा 10 6 60, माने 4 प्लस 1 बटा 6, 6 चौको 24, 1 25 बटा 6। तो इसको हल करने के बाद अगर हम लिखें 25 बटा 6 तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। 25 बटा 6 घंटा को ही हम कहते हैं, कहेंगे 4 घंटा 10 मिनट। आगे बढ़े।
तो दोनों समीकरण तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि अभी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब भी नहीं समझे तो सर बहुत दिक्कत है। थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। लेट 1/x बराबर कितना ए। जब भी बट्टा में चर आएगा तो यही हाल से काम होगा इसका। 1/y बराबर b। पहले समीकरण को लिखिए 60/x प्लस 240/y बराबर में 4। तो इसको लिखेंगे 60a प्लस 240b बराबर 4। कैसे लिखा रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 60/x को हम जब चाहे तब लिख सकते हैं 60 गुणे 1/x। तो 60 और 1/x को हमने क्या मान रखा है a, तो यहाँ 60 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसको मानिए सर समीकरण 2। फिर दूसरा समीकरण को लिखिए, कितना होगा 100/x प्लस में 200/y बराबर में 25/6। यही था ना? क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे 100a प्लस 200b बराबर में 25/6। कहीं ना कहीं 6 को तो सेटल करना पड़ेगा ना, तो बट्टा वाला मामला और ही खराब करेगा। बोलो, इधर गुणा करोगे तो कितना होगा 600a प्लस 1200b बराबर में कितना। समीकरण नंबर आप मुझे बताओ, इसमें खाली 10 से गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद हम क्या बोले जो हमेशा की तरफ बोलते हैं, आनी बानी हम ना जानी के जानी। तो आप लोग मेहनत करके x का मान ला दिए हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान ला दिए हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमें इस बात की सूचना दे रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यही ना बात है? तो लास्ट में आप सभी को लिखना कर्तव्य बनता है कि अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर जो x है, x का मान हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा जो माने थे, आप माने थे ना, y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मुस्कुराइए, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, ये चैप्टर समाप्त है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास जो हम आपको चाहेंगे कि आपको बताएं कुछ उसमें से, ठीक ना। जैसे में आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो निकालिए और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को खोलिए, वही क्वेश्चन इसमें है, अभी जस्ट आपके सामने आएगा। अगर लाए हो तो, ना लाए हो तो कोई बात नहीं है, घर को पढ़ने दीजिए, घर है ना, वो भी पढ़। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, करे रैखिक समीकरण निगमों को हल करें, ठीक ना। लेकिन देखिए किस तरह से दिया हुआ है, आइए हम हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x बटा a माइनस में y बटा b बराबर में 0। दूसरा समीकरण लिखने से पहले इसको मेकअप वोकअप कह के खूब सुंदर बना देते हैं। कैसे? एलसीएम करेंगे तो ए बी होगा, a से a खत्म होगा, b में x से भैया मेरे bx होगा, माइनस b से b खत्म होगा, a में y से ay होगा, बराबर में 0 होगा, उधर 0 से गुणा होगा तो आपको मिलेगा bx माइनस में ay बराबर में 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? दूसरा जो दिया है ax प्लस में by बराबर में बराबर a स्क्वायर प्लस का बाबू b स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना? 2। अब मुझे बताओ समीकरण 1 और 2 को किसके साथ ले जाना चाहते हो? विलोपन प्रतिस्थापन। क्या विलोपन? तो इसमें गुणा कर दीजिए भैया a से ताकि यही a b हो जाए, इसमें गुणा कर दीजिए b से ताकि यहां पे a b हो जाए। बताइए
समझ में सबको आ रहा है? जब तक x गुणांक बराबर नहीं होगा तब तक कोई मामला फिट नहीं बैठेगा विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि के लिए यहां x का गुणांक यहां b है, यहां a है, नहीं समान करने के लिए इसको उठा के इसमें गुणा कर दीजिए, इसको उठा के इसमें गुणा कर दीजिए। उसके बाद लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से आएंगे तो 1 को लिखिए गुणा करके a में b से ए बी, माइनस में a से a स्क्वायर वाई, बताइए, और बराबर में ए बी एक्स, सॉरी ए बी एक्स, और दूसरा लिखिए ए बी एक्स यहां पे, और यहां होगा प्लस में कितना बाबू, बी स्क्वायर वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां होगा, क्या होगा, बी से, अच्छा इसमें भी होगा बी से गुणा ना, हम गड़बड़ कर रहे हैं, b इंटू में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बात है ना। यहां माइनस यहां का होगा और यहां का होगा, ये तो स्वाहा हो गया, हुआ ना। अब यहां देखो ए स्क्वायर वाई लिखो, माइनस का ए स्क्वायर वाई, अब माइनस का बी स्क्वायर वाई, और बराबर जीरो में से इतना घटेगा तो माइनस का b इंटू में, माइनस का b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुझे संख्या तो है नहीं कि घटा दे पटाक दे, तो सोचिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाई माइनस में है जस के तहत, इसका तो चिन्ह नहीं ना चेंज होगा, नीचे वाला का चिन्ह चेंज होगा, नीचे वाला प्लस में है तो क्या लग गया है माइनस, माइनस का बी स्क्वायर वाई। अब आप काम करो, इसमें से माइनस वाई कॉमन खींचो, कितना कॉमन खींचो, इधर वाला में जब बाबू मेरे माइनस वाई कॉमन खींचोगे तो तुमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों माइनस में दोनों प्लस में, बोलो, और बराबर में देख रहे हो b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो, माइनस में है ना, माइनस में है, यहां पे माइनस का b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, y बराबर करोगे तो b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना से इतना खत्म हुआ, y का मान कितना मिला, b। अब y का मान तुम समीकरण 1 में रखो, खत्म हो गया हल। y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बच्चा, रखने पर, एक कहां है तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू में कितना होगा, कितना होगा, 0। समझ में आ रहा है? तो यहां बी एक्स रहने दो, ए गुणे वाई का मान कितना है, बी बराबर में कितना बाबू, 0। तो यहां बी एक्स बराबर में ए बी होगा का, ए में बी से ए बी माइनस से बी उधर जाएगा तो प्लस ए बी, बी से बी खत्म, एक्स का मान कितना मिलेगा, ए। इसलिए हम खूब आराम से कहेंगे कि x बराबर में a और y बराबर में b, कितना सुंदर सुंदर आंसर है। समझ में आया है? बनाइए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। p और q के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक, रे इका लिखल है भाई, घबरा गया है, रैखिक समीकरण निगम का अनगिनत हल होगा। ए सल्व में आ जा, p माइनस 1 इंटू का है x, 3y बराबर में 2, समीकरण नंबर कितना, 6x प्लस 2 माइनस में q इंटू y बराबर में 6, समीकरण नंबर, मुझे बताएगा कोई a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, c1 का मान कितना होगा, a2 का मान कितना होगा, b2 का मान कितना होगा, और c2 का मान कितना होगा। यहां लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर, तुलना करने a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा
C2 सही है। A1 बटा A2, A1 काम कर रहा है P माइनस में 1, A2 काम कर रहा है 6। बोलो जी, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 2 माइनस में Q, और C1 का मान है -2, C2 का मान -6। बोलो, चलो इसको हलिंग करो। अब माइनस माइनस प्लस 2 3 6। एक बार P माइनस में 1 बटा 6 बराबर 3 बटा 2 माइनस में Q बराबर में 1 बटा 3। पहले तुम इसको इसके बराबर कर दोगे तो P का मान निकल जाएगा, और इसको इसके बराबर कर दोगे तो P Q का मान निकल जाएगा। ठीक है, और दोनों को बराबर करोगे तो हो सकता है मे भी बराबर मिले, मान मिले या ना मिले, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, आप परिमित रूप से अनगिनत हल होने के लिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बोलो जी, यहां हम गलती लिख रहे हैं, अनगिनत हल होने के लिए लिखना चाहिए यहां पे। अनगिनत हल होने के, अनगिनत हल होने के लिए होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब लिखेंगे, चूंकि P माइनस में 1/6 इक्वल टू में 1/3, 3 2 जा 6, तो P माइनस में 1 इक्वल टू 2, 2 ऊपर गया। बोलो, तो P का मान मिला सर 3। बताना, आगे देखना। 3 बटा 2 माइनस में Q बराबर 1 बटा कितना, तो इसमें गुणा करेंगे तो 2 माइनस में Q बराबर 3 तरीका माइनस Q बराबर में 9 माइनस में 2, यानी Q बराबर में माइनस का 7। इसलिए P बराबर में 3, Q बराबर में -7। किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ कि 7 -7 कैसे आ गया? 9 में से 2 जाएगा 7, लेकिन माइनस को भेजेंगे तो -7। कोनो दिक्कत? छापो। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो। रेखीय समीकरण, रैखिक समीकरण इतना तथा इतना को x और y के लिए क्या करिए, हल करिए। सुनिए, सॉल्व देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल है जी। px प्लस qy बराबर में p माइनस में q समीकरण नंबर फर्स्ट, qx माइनस में py बराबर में p प्लस q समीकरण नंबर सेकेंड। इसमें गुणा करेंगे q से, इसमें गुणा करेंगे p से, दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होगा, और यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। बोलो, सब कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? इसमें गुणा करोगे तो pqx होगा प्लस q स्क्वायर y होगा, और यहां होगा q इंटू में p माइनस में कौची q। इसमें हो जाएगा pqx माइनस में p स्क्वायर y बराबर में p इंटू में p प्लस q, और यहां सर करेंगे माइनस प्लस माइनस, खत्म हो जाएगा। यहां दोनों प्लस में आया है, यहां देखो q स्क्वायर प्लस नहीं q स्क्वायर y ना बाबू, q स्क्वायर y प्लस p स्क्वायर का y, और ऊपर लिखेंगे q इंटू में p माइनस में q और माइनस p इंटू में p प्लस q। जरा बताना तो, कोई दिक्कत है क्या? इसमें से तुम कॉमन खींचो y, तो यहां होगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट। इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा pq, और माइनस में q से क्या होगा q स्क्वायर। इधर माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का p स्क्वायर, और यहां माइनस में हो जाएगा pq। बताना तो, pq प्लस में pq माइनस में स्वाहा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर बचा है y इंटू में pq स्क्वायर प्लस कौची q स्क्वायर प्लस कितना बाबू p स्क्वायर, बराबर यहां जो बचा है वो बचा है माइनस का q स्क्वायर और माइनस का p स्क्वायर। बोलो बाबू, y इंटू में, यहां पे गुणा में तो भाग में भेजिए, y बराबर में माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये इससे खत्म होगा, y का मान मिलेगा -1। अब कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, px प्लस qy बराबर में p माइनस में q। अब देखो यहां px हो जाएगा ना बाबू,
और यहां होगा कितना, q गुणे -1 बराबर में p माइनस में q। बताना तो यहां होगा px और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस से q होगा और बराबर में p माइनस में q। बताओ q को साइड भेजो तो px बराबर में हो जाएगा p माइनस में q प्लस q माइनस q खत्म हो जाएगा। बचे कितना, px बराबर में p से p खत्म, x का मान 1। जब x का मान 1 आया तो आप जानते ही हैं लिख देना है x बराबर 1, y बराबर माइनस का 1। अब जो समझ में नहीं आया बताइए, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? यही क्वेश्चन है। आज रहने दीजिए इतना ही। चलिए तो आज इतना ही खत्म करिए।